मॉर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हमने अपने क्लास में चैप्टर 15 एक्सरसाइज किया और चैप्टर किए थे। आज हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे जाएं और अपने पास नोटबुक, पेन या पेंसिल हाथ में रखना है, इसको नोट करना है, समझना है। बच्चों, वैसे तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आप समझ लीजिए और नोट कर लेना है आपको पीडीएफ से। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। बच्चों, इस चैप्टर में वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें हमने नेचुरल फिनोमेना में जो अर्थक्वेक है, लाइटनिंग है, इन सभी के बारे में समझा था। इसी पे आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फर्स्ट है बच्चों आपका, Which of the following cannot be charged easily by friction? यानी इनमें से कौन सा जो है वह इजिली चार्ज नहीं हो सकता है फ्रिक्शन से। बच्चों, आपको पता है कि जब हम मान लो किसी भी बॉडी को फ्रिक्शन करते हैं, मतलब उसको रगड़ते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कंघे को जब आप रगड़ते हैं अपने बालों से, तो उसमें क्या होता है कि कंघे में चार्ज आ जाता है। इस चार्ज को ही हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। वह चार्ज अगर आप किसी भी मान लीजिए छोटे से कागज के टुकड़ों के पास उस कंघे को ले जाएंगे, तो वह कागज का टुकड़ा ना उसमें अट्रैक्ट हो जाती है। वह अट्रैक्ट क्यों होती है? उस चार्ज के आने की वजह से ही। तो बच्चों, इसमें यही है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि चार्ज नहीं हो सकता। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी चार्ज, मतलब चार्ज नहीं हो सकता उस मेथड से। तो बच्चों, एक प्लास्टिक स्केल, ये तो हो ही सकता है। अ कॉपर रॉड, ये नहीं हो सकता। एन इन्फ्लेटेड बैलून भी हो सकता है। और वुलन क्लॉथ, ये भी हो सकता है। एक कॉपर का रॉड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों, कॉपर का रॉड जो है ना, जो फ्रिक्शन से जो चार्ज होता है उनमें हल्के सब्सटेंस ही हो सकते हैं, और कॉपर का रॉड जो है, या कह सकते हैं कि स्ट्रांग होता है, यह हम फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास। When a glass rod is rubbed with a piece of slick cloth, the rod, यानी कि जब हम ग्लास रॉड को ना रब करते हैं, मतलब कि उसको फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं, with a piece of silk cloth, किससे रगड़ते हैं? तो सिल्क क्लॉथ से जब उसको हम रब करते हैं तो फिर क्या होता है? तो जो द रॉड क्या हो जाएगा? एंड द क्लॉथ बिकम एक्वायर्ड पॉजिटिवली चार्ज, क्या क्लॉथ जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैव नेगेटिवली चार्ज, क्या वह जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? एंड सी हमारा, एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, क्या दोनों के दोनों ही जो है वह नेगेटिव चार्ज के हो जाएंगे? या डी ऑप्शन है, बिकम नेगेटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज पॉजिटिवली चार्ज, क्या एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो क्लॉथ है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा? तो बच्चों, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिवली चार्ज, यानी कि वह तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो क्लॉथ है वह कैसा हो जाएगा, उसका चार्ज वह हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है बच्चों, राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स, यानी कि बच्चों अगर ट्रू है तो हमें टी लिखना है और अगर फॉल्स है तो हमें एफ लिखना है। इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट, आगे जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें से। तो ए है बच्चों, इसमें लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? बताइए, मैंने चैप्टर में आपको बता रखा है कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। तो इसलिए इसके बगल में क्या लिखा हुआ है बच्चों? फॉल्स। नेक्स्ट है बच्चों बी स्टेटमेंट, अ चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। बी हमारा बच्चों, क्या चार्ज्ड ग्लास रॉड जो है वो अट्रैक्ट कर पाएगा कोई प्लास्टिक चार्ज को? तो बच्चों ये हो जाएगा ट्रू, कर सकता है, क्योंकि वो चार्ज है ना, तो चार्ज अगर है तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, सी देखते हैं हम। सी हमारे पास है, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, क्या लाइटनिंग कंडक्टर्स जो होते हैं
वह बिल्डिंग को प्रोटेक्ट नहीं करते लाइटनिंग से, तो ये स्टेटमेंट बच्चों कैसी है? फॉल्स है। फॉल्स क्यों है बच्चों? क्योंकि वह लाइटनिंग कंडक्टर को हम लगाते ही इसलिए हैं कि वह हमें लाइटनिंग से क्या करे? सेव करे, हमें बचाए। अगर वह बचाएगी ही नहीं तो हम लगाएंगे क्यों ना? तो ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम डी, अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्ट इन एडवांस। क्या हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आएगा या नहीं? बताइए, क्या ऐसा प्रेडिक्ट होना पॉसिबल है? तो यह स्टेटमेंट भी कैसा है? फॉल्स है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। बच्चों आज इस टाइम तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक जो है वह कब आएगा, कहाँ आएगा और उसकी क्या मतलब स्केल होगी, यानी कितने स्केल पे आएगा वो, इन सब की प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। हाँ, इस बात का प्रेडिक्शन जरूर लगाया जा सकता है कि अगले वर्ष या अगले 3 साल के अंदर इस एरिया में हो सकता है कि अर्थक्वेक आ जाए, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए। लेकिन ये जो अनुमान लगाया गया है, हो सकता है नहीं भी आए और हो सकता है आ ही जाए, हो सकता है बात सही हो, परंतु इसमें जो टाइम रेंज है वो भी तो देखिए, 3 साल यानी 3 ईयर टू 4 ईयर, यानी कि एक बड़ी वैल्यू में हम लेते हैं कि इतने में हो सकता है अर्थक्वेक आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कल यहाँ अर्थक्वेक आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो हम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है गई? फॉल्स हो गई। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समटाइम अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग द विंटर। एक्सप्लेन। बच्चों आपने कभी देखा है जब आप सर्दियों के समय अपना स्वेटर या फिर कोई ऐसा क्लॉथ ऊनी अगर खोलते हैं तो उसमें से ना एक लाइटनिंग साउंड आता है, एक आवाज से आती है चटपट की। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कभी आपने देखा होगा, तो इसका क्यों होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, ये रहा फोर्थ का, when a sweater is taken off the woolen sweater gets charged because of the friction so it produces crackling sound। मीन्स बच्चों जब स्वेटर जो रहता है, जब उसको हम मतलब पहनते हैं या उसको खोलते हैं तो वह ना चार्ज हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, और चार्ज होने की वजह से ही उसमें से यह चटपट की आवाज आती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है बच्चों? Explain why a charged body lose its charge if we touch it with our hand। हमें यह बताना है कि चार्ज बॉडी जो है वह अनचार्ज्ड क्यों हो जाती है जब उसको हम टच करते हैं। तो बच्चों जब हम उसको टच करते हैं तो अनचार्ज्ड क्यों हो जाती है, इसका रीजन ये है, देखिए मान लीजिए आपके पास ना ये कोई चार्ज बॉडी है, इसमें क्या है बच्चों? चार्ज है, और आप इसको टच कर रहे हैं, आप इसको बच्चों क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो आपके टच करने की वजह से क्या होगा? आपके टच करने की वजह से क्या होगा बच्चों? ये जो भी आपने इसको टच किया है तो इसके चार्ज जो है वो आपके द्वारा अर्थ में चली जाएंगे, यानी कि अर्थ में इसके चार्ज जो है वह ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम अर्थिंग भी कहते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा वह जो है बॉडी वह अनचार्ज्ड हो जाती है, जैसे यहां आप आंसर में देख सकते हैं, बिकॉज आवर बॉडी कंडक्ट इट्स चार्ज टू द अर्थ, इसलिए वो क्या हो जाते हैं बच्चों? अनचार्ज्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड एंड अर्थक्वेक मेजर 3 on this scale would be recorded by the seismograph. It likely to cause much damage। बच्चों इसके बारे में समझते हैं क्या है ये, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बच्चों जब अर्थक्वेक आती है तो इसको मापने की ना एक स्केल है जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। ये रिक्टर स्केल की जो वैल्यू होती है, रिक्टर स्केल की जो वैल्यू होती है वह आपकी होती है, वह आपकी होती है 0 से लेकर के या फिर 1 से लेकर के होती है इसकी वैल्यू 10 तक। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों जो 3 होती है, 1 से 3 तक की जो वैल्यू है, इसमें हम कह सकते हैं बहुत ही छोटा अर्थक्वेक होता है जिसको हम महसूस भी नहीं कर सकते और ना ही इससे कोई नुकसान होता है। परंतु अगर 5 से 10 के बीच में कोई अगर रिक्टर स्केल का कोई अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है या बहुत तबाही मचाता है अर्थ पे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देख लेते हैं। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल व्हेन द रिक्टर स्केल
वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 देन इट इज कंसीडर्ड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। मीन्स एक अर्थक्वेक जो होता है बच्चों मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल, उसको रिक्टर स्केल द्वारा मापा जा सकता है, और जब इसकी वैल्यू 5 से अधिक हो जाए तो यह बहुत ज्यादा तबाही मचाने की इसकी क्षमता हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही, थैंक यू। आपको इसका PDF मिलेगा, वहां से आप इसके आंसर को नोट कर सकते हैं।